क्या आपको पता है कि साईं बाबा से मिलने एक बाघ यानी कि एक टाइगर आया था? अगर आपको ये कहानी नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। एक बार द्वारका माई में एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिसके पीछे एक पिंजरा था और उसमें जंजीरों से बंधा हुआ एक बाघ यानी कि एक टाइगर था। और उसके साथ थे 3 दरवेशी। ये दरवेशी अलग अलग जगह उसको लेकर जाते थे और लोगों का मनोरंजन करके पैसे कमाते थे। लेकिन इस बात बात अलग थी। बाघ बीमार था और बीमार होने की वजह से वो जगह जगह भटक रहे थे उसका इलाज कराने के लिए। कहीं से उन दरवेशियों को पता चला कि शिरडी में एक बहुत पहुंचे हुए संत साईं बाबा रहते हैं जो किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। तो वो द्वारका माई आ गए। बाबा की आज्ञा से बाघ को अंदर लाया गया। सब देख के चौंक गए द्वारका माई में जितने भी लोग थे, क्योंकि असल में इतना खूंखार जानवर सामने से देखना बहुत बड़ी बात थी। वो पकड़ के धीरे धीरे उसे ऊपर लाए। शुरू में जब बाबा सामने बैठे थे द्वारका माई में, तो बाघ थोड़ा सा हिचकिचाया, नजरें नहीं मिला रहा था। लेकिन बाबा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो धीरे धीरे द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ने लगा। और आश्चर्य की बात है, उसने बाबा से आंखें मिलाई और उसने अपना सर झुकाया, जैसे उसको एक अलौकिक शक्ति का एहसास, उसके दर्शन हुए हैं। सर झुकाने के बाद उसने ऐसा लगा कि वो प्रणाम कर रहा है बाबा। बाबा को अपनी जो भी व्यथाएं हैं दरवेशियों ने बताई कि ऐसे ऐसे हम इस बाघ को लेकर आए हैं। इतना बताया ही था कि बाघ ने 3 बार अपनी पूछ जमीन पर पटकी और उसने वहां दम तोड़ दिया। ये देख के दरवेशी रोने लगे, पुकारने लगे, बोलने लगे। लेकिन बाबा ने उनको समझाया कि ये इसके पिछले जन्म के कर्म थे जो इसने इस जन्म में पूरा किया है तुम्हारे साथ रहकर इस पिंजरे में, और इसके कष्ट दूर हो गए हैं। और ये बहुत ही प्योर सोल थी जो अब अपने कर्मों से मुक्त हो गई। ये सुन के दरवेशियों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि वैसे भी बाघ तो बीमार ही था, अब उसका भला हुआ। और इससे बड़ी बात क्या होगी जब सद्गुरु साईं बाबा के सामने उसने अपने प्राण छोड़े। ये कहानी इसलिए जानने वाली है क्योंकि ये बाबा के महासमाधि लेने के 7 दिन पहले की है। जी हाँ, 1918 में 15 अक्टूबर से 7 दिन पहले ये बाघ आया था। बाघ के मर जाने के बाद दरवेशों ने पूछा, बाबा हम इसका अंतिम संस्कार कहाँ करें? तो बाबा ने शिरडी में एक शंकर मंदिर बताया, उसके पास जो नंदी है वहीं उसके थोड़ी दूरी पर इसका आप अंतिम अंत्येष्टि करिए। और आज भी अगर आप शिरडी में जाएंगे तो वहाँ बाघ की एक छोटी सी प्रतिमा, एक छोटा सा आइडल आपको देखने को मिलेगा। कितना धन्यशाली है वो बाघ जिसने अपना अंतिम सांस साईं बाबा के सामने छोड़ी। और इस स्टोरी के बारे में आपको बता दूं, साईं सच्चरित्र के चैप्टर 31 में इस स्टोरी के बारे में दिया गया है। इसी तरह अगर आप रियल स्टोरी जानना चाहते हैं साईं बाबा से रिलेटेड, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर रोज़ एक नई, एक अनोखी कहानी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जय साईं।